सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमने पिछली कथा में देखा कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चंदनबाला वस्तु के स्वरूप का विचार कर ज्ञान की बल पर कितना सुंदर भेद विज्ञान कर अपने आनंद में गोते खाती है। अब आगे सेठ जी कहते हैं कि बेटी मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से तुझे बंधन में रहना पड़ा। तब चंदनबाला कहती है कि पिताजी, संसार में मान अपमान इष्ट अनिष्ट सुख दुख उसे भासित होते हैं जिनका चित्त विक्षिप्त होता है। हम तो सिद्धों के कुल के हैं, सबको सिद्ध स्वरूप ही देखते हैं, चैतन्य ही देखते हैं, किसी को भी रागी द्वेषी देखने वाले नहीं। पिताजी, मेरे लिए तो जो अनुकूल चलने वाले वो भी उपकारी और जो प्रतिकूल चलते हैं वो तो परम उपकारी और परम करुणा के पात्र हैं। पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करना दुख को निमंत्रण देना है, और वस्तु का स्वरूप का विचार करें तो दुख का अस्तित्व है ही कहाँ। दुख का वेदन तो मात्र हमारी मिथ्या मान्यता के कारण होता है, हमारी स्वयं की अपनी अज्ञानता के कारण होता है। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। सबसे बड़ा अगर कुछ रोग है, सबसे बड़ा दुख है, तो वो है हमारे स्वयं के प्रति अज्ञानता, हमारी भ्रांति। तो पिताजी कहते हैं कि बेटी, निर्दोष तत्व की दृष्टि के बिना, निर्दोष तत्व की श्रद्धा के बिना ऐसी बात कौन कहे, कौन सोच सकता है। अज्ञानता में प्रमादवश हम कदम कदम पर निरंतर दूसरों का दोष देखते रहते हैं, दूसरों का दोष कहते रहते हैं। पर तू तो धन्य है, मैं तो धन्य हो गया तुझ जैसी धर्ममयी बेटी को पाकर। चंदनबाला कहती है फिर, पिताजी, अगर हम सामने वाले को पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो उसे वात्सल्य नहीं दे सकते। अगर उसको पर्याय दृष्टि से नहीं देखेंगे तभी हम उन्हें अपना वात्सल्य दे सकते हैं। और भेद विज्ञान, समता भाव और सहनशीलता रखे तो वात्सल्य के पात्र भी बन सकते हैं। अपने उदय तथा भवितव्य को सहजपने स्वीकार करना ही तनाव की मुक्ति का सहज उपाय है। क्या कहा? ध्यान से सुनना फिर से। तनाव मुक्ति का कितना सुंदर उपाय आज चंदनबाला ने हमें बताया। क्या बताया? अपने उदय तथा भवितव्य को सहजपने स्वीकारना ही तनाव मुक्ति का सहज उपाय है। कर्म को कर्म रूप, उदय को उदय रूप और ज्ञान को ज्ञान रूप देखो। ऐसा वस्तु के स्वरूप की महिमा है, उसको स्वीकार करे और आनंद ना हो, ऐसा 3 काल में नहीं बन सकता। वे मृगावती कहती, हे नगर श्रेष्ठी, हे धर्म पिता, आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी बहन को अपने घर ले जा सकूं। तो सेठ जी कहते, हे राजमाता, आप तो इस नगर की स्वामिनी है, आपको आज्ञा की क्या जरूरत, पर मैं कैसे कह दूं कि अपनी इस धर्ममयी पुत्री को ले जाओ। ये तो मेरे घर की कल्प वृक्ष की तरह है, ये चली जाएगी तो मेरा घर सूना हो जाएगा। मृगावती कहती है, अरे नगर श्रेष्ठी, कल्प वृक्ष तो सारी दुनिया, धर्मी जीव तो जो जैसे कल्प वृक्ष तो सारी दुनिया के कल्प वृक्ष होते हैं। ये तो सभी के होते हैं, सब इनके होते हैं, इसलिए इनका अभाव कभी नहीं समझना। जगत में अकेले और सुने तो वो हो जाते हैं जिनके हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं है, जो जिनवाणी का श्रवण नहीं करते हैं, जो धर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य का भाव, विनय का भाव नहीं रखते हैं, वो अकेले और सुने रह जाते हैं। और आप तो धर्म वात्सल्य से पूरे सने हुए हो, तो आप और अकेले सुने कैसे हो सकते हो।
अब चंदना जाते जाते अपने माता पिता से आज्ञा मांगती है और कहती है कि हे माता पिता, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। तब माता कहती कि बेटी, तुझे क्षमा मांगना शोभा नहीं देता, क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए। तो चंदनबाला क्या कहती है, माँ, क्षमा मांगने से दोष का विस्तार नहीं होता, मान कसाई गलती है और अंदर विनय का भाव जागता है, वातावरण सुधरता है, गुरुजनों को प्रसन्नता होती है। क्षमा ना मांगे तो अंदर ही अंदर घुटन होती है। अतः निर्विकल्प होने के लिए क्षमा मांगना जरूरी है। क्षमा मांगना क्यों जरूरी है? क्षमा मांगे बिना मान कसाई कैसे दूर हो और क्षमा करे बिना क्रोध कसाई कैसे दूर हो। इसलिए निर्विकल्पता के लिए क्षमा धर्म को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। अब चंदना आज्ञा लेकर अपनी बहन मिग्रावती के साथ उसके महल की ओर निकल पड़ती है। अब आगे क्या होता है अगली कथा में सुनेंगे। तब तक के सबको जय जिनेंद्र।